दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। KVS PRT 2023 का एग्ज़ाम इस समय चल रहा है। 26, 27, 28 अभी 3 दिन आपका पेपर ये बाकी है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले भी कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा ये चीज़ बताई गई कि जो झिलमिल पुस्तक है आपकी, झिलमिल पुस्तक क्या है, अभी तक आप रिमझिम से सवालों को करते आए हैं। यहाँ पर हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल क्या है उसके बारे में अभी हम आपको सब कुछ बता देंगे। और यहाँ पर आज हम झिलमिल में जो क्लास फर्स्ट है आपकी, जितने भी चैप्टर हैं उनका एक समरी, उनका एक सारांश, क्विक रिवीजन जो है वो लेकर के इस वीडियो में हम हाजिर हैं। तो उनके द्वारा ये बताया गया, अभी कमेंट में जब हम अपने चैनल की बात करते हैं तो उस पर भी कमेंट जो है कल किया गया कि अब रिमझिम के साथ साथ जो झिलमिल है वहाँ से भी सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आप कुछ चीज़ें पढ़ करके जानी है। सवाल क्या कुछ पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा वो एक अलग बात है। हम आपको बता दें, जब हम बात करते हैं झिलमिल पुस्तक को लेकर के, जिस तरीके से आपका SCERT जब हम बात करते हैं, जैसे आपका लखनऊ का हो गया जो आपका यूपी से रिलेट करता है, ऐसे SCERT जब हम हरियाणा की बात करते हैं झिलमिल पुस्तक चलती है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा बाकायदा संचालित है। दीक्षा पर भी आप देखोगे तो जो दीक्षा के द्वारा संचालित हो, ऐसे में दीक्षा में बताया गया हो जो आपका MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा हो, जो NCERT जो आपकी दिल्ली जो जिसका हेडक्वार्टर है वहाँ के जो आपके कुछ अनुभवी शिक्षकों के द्वारा जो है वो तैयार किया गया पुस्तक झिलमिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने एक आपको ओवरव्यू दे दिया है कि आखिर पुस्तक है कहाँ की, कैसे है। क्लास फर्स्ट पे जब हम फिर से सूची की बात करते हैं, आप देखोगे सबसे पहले मेरा परिचय। क्लास पहली है तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहोगे तो हम अदर क्लासेस 2, 3, 4, 5 का भी करवा देंगे। ऐसे में कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। आप तैयारी करके अपनी जाइए जो है, बाकी वो उनके ऊपर है कि KVS वाले क्या कुछ ऐसे में पूछ लेते हैं, ठीक है, या पूछते हैं। तो मेरा परिचय दिया हुआ है, मस्ती की पाठशाला है, चित्र पठन करके दिया है, परिवेश की जानकारी, लिखने की तैयारी है, यहाँ पर वर्णों की पहचान दिया है, वर्णों का मेल, मात्रा ज्ञान है, आओ पढ़ें कहानी और ढूंढें और लिखें। ये पूरा का पूरा आपका इकाई 10 तक यानी यूनिट 10 तक जो है वो दिया हुआ है। मेरा परिचय कुछ नहीं करना है इसमें छोटे बच्चे हैं, उनको अपनी फ़ोटो चस्पा करके और उसके बाद उनको अपना परिचय देना है। कुछ यहाँ पर मेरा नाम, ये मैं किस कक्षा में पढ़ता या पढ़ती हूँ और मैं इतने इतने साल का हूँ, तो इसमें कुछ खास नहीं करना है। बात आती है कि इस तरीके से अगर आपको दे देते हैं मेरा घर मेरा परिवार और इनमें कुछ पंक्तियाँ लिख दिए, बोले ये आखिर किस चैप्टर का है, तो मेरा घर कितना अच्छा है, कुछ कच्चा कुछ पक्का है, हम सब इसमें रहते हैं, इसको अपना घर कहते हैं। तो आपसे ये दे दिया, फिर बोलेंगे चैप्टर का नाम क्या है, तो मेरा घर मेरा परिवार अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मस्ती की पाठशाला, यहाँ पर मिलकर गए। मस्ती की पाठशाला में मिलकर गए, क्या गा रहे हैं भाई? चलो नई शुरुआत करें, जो मन भाए वो बात करें, चलो बनाए लंबी रेल, मिलकर खेलेंगे सब खेल, आओ झूमें नाचे गाएं, खुश होकर विद्यालय जाएं। तो ये है मस्ती की पाठशाला से आपका कुछ पॉइंट्स जो है जो इन्होंने दिया हुआ है। इसी में एक आपका रेल के खेल में चैप्टर में दिया है कि आओ खेलें रेल का खेल, हम भी एक बनाएं रेल, ऐसी रेल बनाएं जिसमें सारे मिलकर खेलें खेल। आती रेल जाती रेल, सीटी हमें सुनाती रेल, सबको सैर कराती रेल, बच्चों को बहलाती रेल, रेलम रेल आओ सारे खेले खेल। तो ये किसका है? शीर्षक याद रखिएगा, रेल का खेल करके दिया हुआ है। सवेरा हुआ सवेरा, जागो भाई, किरणों ने भी ली अंगड़ाई, बच्चों तुम भी अब उठ जाओ, माता पिता को शीश नवाओ। तो ये सवेरा वाले चैप्टर से यहाँ पर दिया हुआ है। अब शिक्षक के लिए इन्होंने इसमें बताया हुआ है कि टीचर अब क्या करवाएगा इसमें। तो आप देख पा रहे होंगे तत्पश्चात एक एक पंक्ति बोलकर बच्चों को दोहराने के लिए कहेगा, पुनरावृत्ति की बात और सारी चीज़ें। चित्र पठन दिया हुआ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें, कैसे रह सकते हैं उनके बारे में यहाँ पर जो है कुछ चित्रों के माध्यम से, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया हुआ है। परिवेश की जानकारी में भी कुछ नहीं है, बस आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों को जो है जानकारी देनी है कि हमें अपने आसपास जो है वो क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। रसीले फल में कौन कौन से आते हैं वो तो आप खुद भी जानते होंगे। फिर बात आती है अक्कड़ बक्कड़ वाली पोयम। इसमें है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ढम 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 बाजे ढोल, सेब बोला मुझको खाओ, खाकर अपनी सेहत बनाओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ढम 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 बाजे ढोल, केला बोला मुझको खाओ, सड़क पे छिलका नहीं गिराओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ढम 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 बाजे ढोल, तरबूज बोला मुझको खाओ, तुम सब अपनी प्यास बुझाओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ढम 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 बाजे ढोल, अंगूर बोला मुझको खाओ, खट्टा मीठा स्वाद पाओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ढम 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 बाजे ढोल, अनार बोला मुझको खा लो, खाकर अपना रक्त बढ़ा लो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से।
ये पोयम, और पोयम का नाम क्या है? अक्कड़ बक्कड़ नाम है। दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि किनके किनके फलों के बारे में बात की गई है, तो सेब है, केला है, तरबूज है, अंगूर है और अनार है। हरी भरी सब्जियां, कुछ नहीं, बच्चों को हम यहाँ पर केवल पहचान करवाएंगे कि हरी भरी सब्जियां कौन कौन सी होती हैं। झूमो गाओ, इसमें क्या है? बैगन बोला सुन रे ककड़ी, कहाँ चली तू अकड़ी अकड़ी, तू तो है सूखी सी लकड़ी फिर भी चलती अकड़ी अकड़ी। ध्यान दीजिएगा। और शीर्षक क्या है? झूमो गाओ। और आपको हो सकता है दे दे कि ककड़े या जो भी है ऐसे में, तो झूमो गाओ में ये मिला। आपको आगे लेकर के चलते हैं। आपने ये वाली चीज़ यूट्यूब पर भी छोटे बच्चों को ऐसे में करते हुए बहुत सुना होगा, मतलब जो देखते रहते हैं यूट्यूब किड्स या उस पर। तो आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, एक दिन इसको चूहे, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, गोल टमाटर या लाल टमाटर बड़े मज़ेदार, एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार भगाया, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार है, लाल टमाटर बड़े मज़ेदार। तो ये चीज़ हो गया। देखिए, एक दिन इसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार भगाया। अच्छा, ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद आपको आगे लेकर के चलते हैं। इसके चैप्टर का जो है शीर्षक याद रखिएगा अच्छी तरीके से। मिलान का खेल, कुछ नहीं करना है। कई सारे आपको यहाँ पर क्लास फर्स्ट में मिलान वाले मिलेंगे, तो मिलान में ऐसा कुछ नहीं करना है। ये हम बच्चों को बस बताएंगे क्लास में कि कैसे क्या कुछ होगा। जो पोएम्स है उन्हें ध्यान देना है। तो जानवरों के खेल में क्या है कि जंगल में जानवर खेलते हैं, खेलते हैं भाई खेलते हैं, हम भी खेलेंगे ऐसे, हम भी खेलेंगे ऐसे। खरगोश ऐसे उछलता है भाई उछलता है, हम भी खेलेंगे, हम भी उछलेंगे ऐसे, हम भी उछलेंगे ऐसे। भालू ऐसे ठुमकता है भाई ठुमकता है, हम भी ठुमकेंगे ऐसे, हम भी ठुमकेंगे ऐसे। हाथी ऐसे चलता है भाई चलता है, हम भी चलेंगे ऐसे, हम भी चलेंगे ऐसे। बंदर खिरखिर करता है भाई करता है, हम भी करेंगे ऐसे, हम भी करेंगे ऐसे। हम आपको बता दें, यहाँ ये चीज़ें तो आप जो पढ़ रहे हो ना, ये आपके डेमो इंटरव्यू के लिए बहुत काम आने वाली है। ये सारी पोएम कहीं ना कहीं आपको याद करके जानी है, 2 इंग्लिश की 2 हिंदी की। उनके बारे में आप हमारे साथ में बने रहिएगा, हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे क्या कुछ है। जिस तरीके से मैंने 2 हिंदी 2 इंग्लिश की पोएम याद करके जब मैं गया था पीआरटी के अपने इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पर कैसे क्या कुछ चीज़ें हुई वो हम आपको लेटर ऑन जैसे ही पेपर ये कंप्लीट होता है सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। बस आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़िए जो महेश अकेडमी के नाम से ही है। रंग बिरंगे पक्षी, ये केवल पहचान कराने का है। आओ खेलें, चिड़िया उड़, तोता उड़, कबूतर उड़, तो ये चीज़ है आओ खेले वाले में उड़ा दिया सबको। चलिए बहुत अच्छी बात है। जैसे केवीएस ने जो है उड़ाया हुआ है इसमें पीआरटी में, है ना। 21 तारीख वालों को कतई नहीं पता रहा होगा कि रिमझिम और अभी कहीं ना कहीं झिलमिल की बात जो है सामने आ रही है। सैर कराना जिनका काम, बोलो क्या है इनका नाम। खैर, ये यातायात के साधन और उनके हैं, तो ये बच्चों को केवल हम कंठस्थ करवाएंगे। ये है दादाजी और बंदर, एक चित्र कथा है। अब ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्या है? ये चित्र कथा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्टोरी बताई गई है विद पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, चित्रों के माध्यम से बताई गई है। अरे मेरा ऐनक है, कहाँ गया ऐनक? बंदर ले गया। अरे फिर क्या है? यह अखबार तो पढ़ो, बंदर को देता है कि अखबार तो पढ़ो। ऐसे में चश्मा ले लिए हो महाराज, तो अखबार भी पढ़ो। झूमो गाओ। आया जो अखबार लपक कर दादाजी ने लपका। आगे है, बोले बच्चू बाट तुम्हारी देख रहा था कब का, लेकिन तभी हो गया झटपट ऐसा एक करिश्मा, बंदर झट ले गया उठा के दादाजी का चश्मा। बिना चश्मे के दादा कैसे पढ़ पाए अखबार, बिन चश्मे के दादा कैसे पढ़ पाए अखबार, ऊपर से बाजार बंद है दिन ठहरा रविवार। तो ये चीज़ है जो है पोएम में, ये चीज़ याद रखिएगा आप। थोड़ा सा इनके चैप्टर का नाम वगैरह आओ कितना सीखें और सारी चीज़ें इसमें इन्होंने बताई हुई हैं। लिखने की तैयारी, ये सब बच्चों को मिलान करना, लिखना, ये सब उनको हम बस एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें हैं। ये है आपका झूमो गाओ। दादाजी का चश्मा गोल, दादी जी का चरखा गोल, मम्मी जी की चूड़ी गोल, 1 रुपए का सिक्का गोल, चंदा गोल, सूरज गोल, सारी दुनिया गोल मटोल, गोलम गोल। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा? आपका झूमो गाओ जो है नाम दिया हुआ है। मैं चैप्टर्स भी आपको बाकायदा पूरा दिखाता चल रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। वर्णों की पहचान केवल बच्चों के कराने तक का है। काफ़ी सारे पहचाने और मिलाएं, ये वाले आपको काफ़ी मिलेंगे, तो इनसे आपको कोई इनका सरोकार इनसे नहीं होना चाहिए। ये केवल बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें हैं जो हम क्लास में करवाएंगे, चूँकि क्लास फर्स्ट का आपका झिलमिल की पुस्तक है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमको और चीज़ें मिलती जाएंगी, तो आप जैसा बताएंगे वैसे हम वहाँ पर उनका भी जो है कुछ इसी तरीके से क्विक रिवीजन हम आपको करवा देंगे। जो भी बच्चे हैं अभी ऐसे में पेपर देने को, यहाँ भी पहचाने और मिलाएं, पहचान मिलान ही है। अब ये रहा आपका गरम गरम रोटी। आटा गूँथा, ध्यान दीजिएगा, आटा गूँथा,
या गूंधा लिख गया है यहाँ पर, गूंधा लोई बनाई, फिर बेलन से गोल घुमाई, गरम तवे पर खूब पकाया, चिमटे से फिर उसे उठाया, गरम गरम वह हमने खाई, है ना, आपने भी खाई हमने भी खाई। चलिए झूमो गाओ। डम 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 डम, लो भैया, डम 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 डम, बाजे डम डम बोलो क्या, छम 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 बाजे छम छम बोलो क्या। तो ये झूमो और गाओ, उसमें पूछा हुआ है इस तरीके से, टन 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 पाँव 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 दिया हुआ है, सब छुक 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 छुक, रेलगाड़ी देखो चल दी भैया, ठीक है। पहचान और मिलाएं, फिर से वही चीज़ है आपका। क्लास फर्स्ट में इतना ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करना है, आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करके भी फटाफट देख लेंगे तो कहीं ना कहीं एक इमेज जो है वो अच्छी वाली बन जाएगी कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये है झूमो गाओ। हैया हो हैया, हैया हो हैया, पानी में तैरे देखो छोटी सी नैया, चप्पू चलाना तुम्हें धीरे से भैया, चप्पू चलाना तुम धीरे से भैया, धीरे धीरे जाए देखो छोटी सी नैया। ये भी झूमो गाओ में दिया हुआ है। तो झूमो गाओ कोई चैप्टर नहीं है, आपने ऊपर भी देखा झूमो गाओ था, यहाँ भी दिया हुआ था, तो आप याद रखिएगा। ऐसे में अगर कुछ पूछता भी है तो उसे आप मेंशन कर सकें। वर्डों का मेल दिया हुआ है यहाँ पे कि वर्ड का मेल हम कैसे करेंगे, उसके बारे में बताया है। जैसे जा और गा को मिला करके जग बन गया, तो आप थोड़ा सा इसमें एक्टिविटी बेस्ड ही चीज़ें हैं जो बताई गई हैं, ठीक है। आपको भी कुछ लग रहा है कि सवाल झिलमिल से कुछ किसी प्रकार से पूछा गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा, जिससे बाकी बच्चों की भी सहायता हो, ठीक है। वो बात अलग है कि आपसे ये सवाल अभी भी पूछे जाते हैं, अगर आपको याद हो तो, है ना। जैसे आपसे कुछ भी लिख दिया, आपसे लिख दिया कि पालनहार, और पालनहार में सब अलग अलग, पा के नीचे हलंत, फिर उसमें दीर्घ आ मात्रा, है ना, फिर ला पे हलंत, फिर ह्रस्व आ, इस तरीके से करके अलग अलग क्या होगा। तो आज भी आपसे पूछा जाता है। वो बात अलग है कि सीधी तरीके से नहीं, थोड़ा सा और एक क्लिष्ट प्रकार से उन चीज़ों को दे देते हैं। यहाँ पे देखिए झूमो गाँव में ही दिया है, हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड हिलाते कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, मेरे दोस्त बन जाओ ना, मेरे दोस्त बन जाओ ना। आपने यूट्यूब पर भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं सुनी होंगी। स्वरमाला में चीज़ें दी हुई हैं, ये बच्चों के पहचान कराने को लेकर के तक में ही है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। आ की मात्रा का ज्ञान करवाया हुआ है, तो ये भी एक बार आप नज़र डालीजिए कि काला काला बादल आया, सावन आया, बादल आया, बाजा लाकर गाना गाया, और गाना गाकर मन बहलाया, है ना। समझ रहे हो, डीजे वाला लेकर के आया खरीद के, कहाँ से लाया ये तो जो चलिए। ई की मात्रा जो है यहाँ पर, ई की मात्रा को लेकर के कुछ यहाँ पर पंक्तियाँ लिखी हुई हैं कि एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, उड़कर पहुँचे बीच बाजार, लाए बिस्कुट और अनार, ठीक है। हाँ, ये भी खरीद के लाए। ई की, अब यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा से कुछ चीज़ें बनी हैं, जो पंक्तियाँ उसको यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। ये एक समराइज़ कर रहा हूँ मैं कि आखिर इनमें दिया क्या हुआ है, ठीक है। आप समझ रहे हैं। ऊ, ह्रस्व ऊ की मात्रा के साथ में, दीर्घ ऊ की मात्रा के साथ में, सभी मात्राओं के साथ में आप देखेंगे यहाँ पर री की मात्रा दी हुई है, लिखा है वर्षा। वर्षा कहते हैं ऋतु वर्षा की आई है, तृण पर हरियाली छाई है। अब यहाँ पर तृण आपको पता होना चाहिए, तो कि तृण का मतलब क्या होता है। चलिए लिखिए कमेंट में भाई, देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं कि तृण पर हरियाली छाई है, तो तृण का आखिर मतलब क्या है। धरती दिखती है हरी भरी, धरती दिखती है हरी भरी, वृक्षों पर रौनक आई है, ठीक है। ए की मात्रा वाले भी दिखाए गए हैं यहाँ पर। मतलब जब हम बात करते हैं ए आए ओ आओ, ये सभी मात्राओं वाली आपको चीज़ें जो है वो इसी में आपको देखने को मिलेंगी। तो आगे सारी वही चीज़ें बताई गई हैं, जैसे यहाँ पर आपका अनुस्वार और अनुनासिक वाली चीज़ों से बनाया हुआ है। अनुस्वार क्या होता है, ये बिंदी वाला, और अनुनासिक क्या होता है, ये होता है। जैसे मैंने लिखा अंक, अंक मतलब गोद, और अंक मतलब संख्या भी होता है। और इस चांद बिंदी में जैसे मैंने लिखा चांद, मैंने लिखा आँख, समझ रहे हैं आप, तो वो अनुनासिक प्रकार का होता है, और ये अनुस्वार होता है आपका। पतंग पतंग पतंग, यहाँ पर बांसुरी पंखुड़ी करके लिखा हुआ है, पंखुड़ी या जो भी है, ठीक है। तो ये सारे आपके जो है अनुस्वार। और फिर बात आती है विसर्ग को लेकर के, तो अंग और आह दो आते हैं, ये याद रखिएगा। विसर्ग में खासकर तो विसर्ग का साइन आपका यही होता है दोस्त, इस तरीके से आप लगाते हो, ठीक है। झूमो गाँव में यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ फिर से लिखी हुई हैं। बंदर ने खोली दुकान, नाई का लाया सामान, कुर्सी पर जब बैठा काला कुत्ता लंबे बालों वाला, कैंची कंघा लेकर बंदर लगा काटने बाल संभल कर, बैठे भालू गीदड़ जमकर लगे ताकने अपना नंबर। तो यहाँ पर कौन कौन लोग इंतज़ार कर रहे थे उसे याद रखिएगा। देखो महाराज यहाँ पर कटनी शुरू है एकदम से, ठीक है, कटाई छटाई शुरू है। तो ये सारी चीज़ें थी, सही स्थान पर पहुँचाएँ, वो भी इन्होंने यहाँ पर कुछ बातें बताई हुई हैं। आओ पढ़ें कहानी, तो ये है आपका चित्रकथा प्रकार का ही है। खरगोश, बंदर और हाथी का देखिए है। बंदर भाई इसे डाल से बांध दो, खरगोश जी कहते हैं बांधता हूँ, या लो बांध दिया। अब फिर क्या है कि अब यह मेरा झूला तैयार है, खरगोश बाबा उस पर झूल, आहा कितना ऊंचा जा रहा है मेरा झूला। और फिर आगे क्या है, खरगोश भाई एक बार मुझे भी झूलने दो, अब ये झूलेंगे तो क्या होगा, आप समझ रहे हो ना, है। झूले की ही खटिया खड़ी होगी, सीधी सी बात है। अरे वाह क्या बात है,
अरे वाह, अगले पल देखना सब कुछ गया। देखो कहाँ गया, मेरा झूला लो भाई, टूट गया झूला। और उसके बाद क्या है यहाँ पर, यह झूला तो सबसे बढ़िया है, सूट पर घूम रहे हैं लद के। ठीक है, ये है ढूंढे और लिखे करके है यहाँ पर। चलिए, तो आपका एक्टिविटी बेस्ड वाली चीज़ें हो गई। तो जब हम बात करते हैं आपकी जो झिलमिल पुस्तक में क्लास फर्स्ट का जो एक समराइजेशन था, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने, ये पंक्तियाँ भी आपको पढ़नी चाहिए ऐसे में कि नीचे पट को ऊपर नीचे पट को ऊपर जाऊँ, ऊपर से फिर नीचे आऊँ, आऊँ जाऊँ, जितना चाहे खेल दिखाऊँ, है लकड़ी की मैं बनती हूँ पानी पर भी, पर मैं चलती हूँ, दो डंडों के पैर लगाओ तब मैं आगे बढ़ती हूँ, दूर पास के लोगों से घर बैठे मिलवाता हूँ, जब तक मुझको नहीं उठाते ट्रिन ट्रिन गीत सुनाता हूँ। तो ये बूझो तो जाने वाले में ये दिया हुआ है, और यहाँ पर बताना है टीचर को, शिक्षक को। आप देखिएगा नीचे सभी को मेंशन कर रखा है आंसर में। अब बच्चों से इन्हीं में से पहचान करवाएंगे कि बताओ ये जो ऊपर पंक्तियाँ हमने गाई बताई हैं वो आखिर कहाँ कहाँ से है। तो मेरा लट्टू, अब इसे भी देख लीजिएगा, है नहीं, तेरा लट्टू हार गया, तेरा लट्टू हार गया, मेरा बाजी मार गया, देखो कैसे नाच रहा है, सबके मन को जाच रहा है, कीमत उसकी 5 रुपया, कीमत उसकी 5 रुपया, झट से रुपए लाओ भैया। ठीक है, भालू की रेल देखो है भाई, यहाँ पर भालू की रेल दिया हुआ है, पैट कोट और बांधे टाई, रेल में बैठे भालू भाई, खिड़की खोले झांक रहे हैं, स्टेशन को ताक रहे हैं, लाओ अब एक चाय गरम, साथ में बिस्कुट नरम नरम। ठीक है, ये चीज़ें थी, ये कुछ चैप्टर्स थे। जब हम बात करते हैं आपके रिमझिम वाले बुक को लेकर के, दशहरे का मेला, कुछ इस तरीके से हम एक्टिविटी जो है वो करवाएंगे, या जो भी देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि किस तरीके से बच्चों को चित्र दिखाकर उनसे बातचीत करेंगे कि आप जाते थे मेले में तो आप क्या क्या देखते थे, उनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, झिलमिल कक्षा 1 की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके बारे में यहाँ पर हमने चर्चा कर ली है रफली एक तरीके से। तो उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ चीज़ें आपके दिमाग में जो है आई होंगी, बैठी होंगी। आपको अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी है उनका भी समरी अगर चाहिए तो बताइएगा, हम उनके वीडियोस बना देंगे। बने रहिए, नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज़ खो जाएगा, पता लगे कहीं, फिर से आगे की तैयारी या सुपर टेट, यूपी टेट जो भी आने वाला है आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से करवाई जाएंगी। एंड्रॉयड एप्लीकेशन महेश अकेडमी के नाम से, टेलीग्राम चैनल भी इसी के नाम से, उससे भी आप ज़रूर जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।